शादी ब्याह में 10 आइटम जरूरत है। हम 10 आइटम लेके 2 आइटम खरीद कर काम चला सकते हैं, साल भर के बाद तो हम खरीद सकते हैं। तो उनका सोच ऐसा नहीं है कि मैंने वो एक काम है आपका बाधित हो, उनका सोच है कि कुछ हद तक डॉलर को बचाया जाए। लेटरिन करने में आदमी जाता है तो मोटरसाइकिल से, कारें से, अरे पैदल को चलो यार। यदि एंटी पार्टी कह रहा है कि या कि देश संभल नहीं रहा है, तो जरा सा तुम ही है हमको समझा दो कि देश कैसे संभलेगा। उनको लग रहा है कि ना भाई देश हमको सुरक्षित रहे, देश बढ़िया रहे, देश विकसित करे, तो उसके लिए कुछ सोच समझ के बात बोले हैं। हम लोग का उनका बात मानना चाहिए। क्या दिक्कत है, साल भर नहीं गिनेंगे तो क्या दिक्कत है? बेटा हम लोग दहेज में कैसे दिया जाए, दहेज मांग रहे हैं तो कैसे दिया जाए। अगर मोदी जी कुछ सोचे समझ के बात बोल रहे हैं, ऐसे वो नहीं बोलने वाले हैं। अरे सुनेंगे विपक्ष वाले तो कहेंगे अंधभक्त विपक्ष तो कोई है ऐसा पागल है कि विपक्ष कहाँ कोई है, तो बोल देगा। कोई है ही नहीं है विपक्ष। समझे, वहाँ से माल आ रहा है दुबई वगैरह से, तो महंगा वो सब कमा रहा है, देश के हमारा नुकसान हो रहा है। इसीलिए उनके बात में दम है, जो वो कहते हैं तो उनके बात में दम है। मोदी जी ये नहीं कह रहे हैं कि सोना न खरीदो, क्यों बोले हैं कि साल भर तक नहीं खरीदिए शादी में। उनका कुल मिलाकर के कहने का वक्तव्य यही है कि आप कम से कम उस सोना चांदी को खरीदें, जरूरत भर ही खरीदें, ताकि वैश्विक उथल पुथल जो अभी चल रही है इस बात का ध्यान रखें। सोना ना खरीदिए, जगह जमीन खरीदिए, घर द्वार खरीदिए, रहने की जगह व्यवस्था कीजिए। सोना पहन के चलेगा तो असला मुड़िए कटा जाएगा। सही बात बोले हैं मोदी सरकार। ये बात भी आप सही बोल रहे हैं। हाँ एकदम सही बात। का डर है। हाँ चोरी होने का डर है, गला कटने का डर है, और जगह जमीन खरीदेगा तो कोई ले लेगा। कोलकाता के नहीं संभल रहा है। मोदी तो सब कुछ है जी, मोदी है तो सब हिंदुस्तान है, मोदी नहीं है तो कुछ नहीं। मिडिल ईस्ट में चल रहे वैश्विक युद्ध के वजह से पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन के रेट में, दर में जो है उछाल आने की आशंका है। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से अपील किया है कि पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ उन्होंने पूरे देशवासियों से यह भी कहा है, अपील किया है कि आने वाले अगले 1 साल में शादी विवाह या फिर कोई घर में फंक्शन हो तो सोना कम खरीदें, क्योंकि जिस तरीके से वैश्विक युद्ध मिडिल ईस्ट में चल रहा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं खतरा महसूस हो रहा है इन सभी चीजों पे। उनका यह भी कहना है कि पेट्रोल डीजल से बचने के लिए, उसके वाहनों से बचने के लिए वर्क फ्रॉम होम का भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिस तरीके से कोरोना काल में लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे खास करके चूंकि बिहार है, बिहार में अभी लगन का समय चल रहा है, शादी विवाह का समय चल रहा है, और इसी बीच जो है मोदी जी का एक आह्वान पूरे देशवासियों से होता है कि सोना चांदी ना खरीदें आने वाले 1 साल तक। तो एक छोटा सा दुकान है यहाँ पर, मेरी मौजूदगी भी गया जी के कोच बाजार में है, और यहाँ पे लोगों से बातचीत करते हैं कि जब सोना लोग नहीं खरीदेंगे तो फिर शादी विवाह में भी जो है उसका जो आदान प्रदान नहीं होगा, तो ऐसे ही लोग जो है कैसे करेंगे आके। तो चलिए सबसे पहले अंदर में जो इसके कारोबारी हैं उन्हीं से बातचीत करेंगे, फिर उसके बाद जो यहाँ पे लोग बैठे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा सा आप इधर आ जाए। लाल खत्री। खत्री जी, कब से ये काम कर रहे हैं आप ज्वेलरी वाला? करीब 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 40 साल से। 40 साल से। मोदी जी पूरे देश भर के लोगों को, देशवासियों के आह्वान कर रहे हैं कि आने वाले 1 साल तक सोना हम ना खरीदें तो बेहतर होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है उसको लेकर के उनका यह कहना है। उनका सोच तो सही है, चूंकि देश काल और परिस्थिति को देखते हुए मानव को कदम उठाना चाहिए। तो यदि हम 1 साल तक थोड़ी सी उस पर कंट्रोल, हाँ जो ज्यादा आवश्यकता है तो ठीक है, शादी ब्याह में 10 आइटम जरूरत है। हम 10 आइटम लेके 2 आइटम खरीद कर काम चला सकते हैं, साल भर के बाद तो हम खरीद सकते हैं। तो उनका सोच ऐसा नहीं है कि मैंने वो एक काम है आपका बाधित हो, उनका सोच है कि कुछ हद तक डॉलर को बचाया जाए, कि ताकि आने वाला समय में यह कारगर साबित हो। मतलब विदेशी मुद्रा को सेव करने का एक तरीका मोदी जी का है। हाँ बिल्कुल, हम सहमत हैं। हाँ बिल्कुल। तो इससे आप सहमत हैं, और आप ही जो है दुकानदार हैं, सोना चांदी का कारोबार करते हैं, तो आपके इस व्यवसाय पर भी तो असर पड़ेगा। देखिए यार, परिस्थिति बस कुछ न कुछ तो जाके कुछ सृजन करना पड़ता है, तक कुछ नुकसान उठाना है, मकान नया बनाना है, तक इसको तोड़ना पड़ेगा, कुछ परेशानियां आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको मोड़ के हम न करें।
देश काल समय के अनुरूप चलना पड़ता है। ये चलते ये इनके वक्तव्य से हम सहमत है। परिस्थितियां कुछ हो सकती है, आ सकती है, ऐसी नहीं है कि आ सकती है। अच्छा, जो डीजल और पेट्रोल पर भी जो बात कहें वो भी सहमत हैं। अभी के खास करके युवा पीढ़ी 10 डेग भी चलना होता है तो चलना मसीब है, तुरंत मोटरसाइकिल उठावेंगे, जब कमाई उसका नहीं है। कर या कि वो कमाई गार्जियन के पैसा खर्च हो रहा है, वो 10 डेग चल नहीं सकता है। तो यदि इस पर थोड़ा सा युवा पीढ़ी यदि कंट्रोल करें तो वही तो बच सकता है ना। आप कह रहे हैं कि मोदी जी देश हित में ये बात बोल रहे हैं, विपक्ष के नेता कल को कहीं ना कह दें कि मोदी जी से देश नहीं संभल रहा है। कि भाई ये तो ये अपना अपना बोलने की एक आजादी है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। या कि लेकिन इसका विकल्प तो हमको सुझावे। यदि एंटी पार्टी कह रहा है कि या कि देश संभल नहीं रहा है तो जरा सा तुम ही है हमको समझा दो कि देश कैसे संभलेगा। क्या विपक्ष का ये दायित्व नहीं होता है कि सही सजेशन दे, सही समय पर सही सजेशन देना क्या विपक्ष का काम नहीं है? क्या हमारे अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में थे तो सजेशन नहीं देते थे उचित? इसे तो अपना अपना में मत है लोगों को। ऐसे में अब लोग क्या करें? जिनके घर में शादी ब्याह है तो सोना चांदी नहीं खरीदेगा? नहीं, पूर्ण रूपेण नहीं कि ऐसा नहीं है, कुछ तो खरीदेगा ही। खरीदेगा, पैसा बचा के रखेगा, फिर जाके कुछ दिन के बाद खरीदेगा। जैसे मान ले कि जैसे ढोलना है, मंगलसूत्र है, ये कुछ आइटम खरीदेगा, काम चलावेगा। जैसे आप पहले बोले कि 10 गो में से आप 4-5 गो खरीदिए। जो आवश्यक आवश्यकता है उसको होनी चाहिए। उनको लग रहा है कि ना भाई देश हमको सुरक्षित रहे, देश बढ़िया रहे, देश विकसित करे, उसके लिए कोई सोच समझ के बात बोले हैं। हम लोग का उनका बात मानना चाहिए। क्या दिक्कत है? साल भर नहीं किनेंगे तो क्या दिक्कत है? शादी ब्याह में नहीं दीजिएगा तो लड़की पक्ष वाला वही हल्का फुल्का चाहिए। ये मंगलसूत्र हो गया और कुछ हो गया तो चाहिए से किनाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं किनना है। एक्सेस नहीं खरीदना, अच्छा नहीं किनना, जरूरत हो रही खरीदना। जरूरत भर किनना है। अगर मोदी जी कुछ सोचे समझ के बात बोल रहे हैं, ऐसे वो नहीं बोलने वाले हैं। अरे सुनेंगे विपक्ष वाले तो कहेंगे अंधभक्त। विपक्ष तो कोई है ऐसा पागल है कि विपक्ष कहाँ कोई है? अंधभक्त तो बोल देगा। कोई है ही नहीं है विपक्ष, बोलने से क्या होगा? मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कोई ना बोल सकता है। इसी को ना लोग कहेगा कि अंधभक्ति है। मोदी जी गईयो हाँ भैंसियो हाँ। देश हित में काम कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं तो बोलबे ना करेगा आदमी। न खराब काम करते थे ना आदमी बोलता है, अच्छा काम कर रहे हैं तो आदमी बोलबे करेगा। क्या जरूरत है? लेटरिंग करने में आदमी जाता है तो मोटरसाइकिल से, कारें से, अरे पैदल को चलो यार, क्या दिक्कत है ना? इसलिए मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं। आज अमेरिका भी पूछ रहा है भारत को, काहे पूछ रहा है? पहले नहीं पूछता था। 1962 में चीन चढ़ाई कर दिया था इंडिया पर, आज काहे नहीं हिम्मत है उस चढ़ाई करने का? आज हम लोग मजबूत हुए हैं तो मजबूत मोदी जी किए हैं और कर भी रहे हैं। और भी लोग बाहर बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ हाँ, वो लोग सही। बस ये पैच कर दीजिए, या वहाँ भी चले जाएंगे। तो ये और भी लोग बैठे हैं। क्या नाम हुआ सर? प्रमोद कुमार सिंह। प्रमोद जी, सोना चांदी, खास करके सोना लेने से मोदी जी जो है आह्वान कर रहे हैं कि नहीं खरीदिए, क्योंकि वैश्विक संकट से जो है जूझना पड़ सकता है देश को, इस वजह से। जूझने का बात तो है कि उसमें आमदनी हो रहा है विदेश के, समझे, वहाँ से माल आ रहा है दुबई वगैरह से, तो महंगा वो सब कमा रहा है, देश के हमारा नुकसान हो रहा है। इसीलिए उनके बात में दम है, जो वो कहते हैं तो उनके बात में दम है, जो कहे हैं वो किए हैं। अरे तो जब सोना चांदी नहीं खरीदिएगा तो जो है फिर घर में शादी ब्याह में कैसे दीजिएगा? फिर लड़का पक्ष वाला जो है नाराज न हो जाए, फिर लड़की पक्ष वाला नाराज हो वो तो गिफ्ट के रूप में है, कोई जरूरी नहीं कि हम सोना देंगे तब ये शादी होगा। वो मेरा गिफ्ट है, मुफ्त गिफ्ट जिसको कहा जाता है। हम दहेज थोड़े दे रहे हैं, सोना चांदी हम थोड़े दे रहे हैं, सभी सोना चांदी थोड़े दे रहे हैं। भारत का 10 से 15% व्यक्ति सोना चांदी देता है और 85% बिन सोना का चांदी का शादी हो रहा है। सभी थोड़े, जो धनवान है वही ना देते हैं, जो निर्धन है कहाँ से देगा? पेट्रोल डीजल को लेकर भी वो बोले हैं कि पेट्रोल डीजल वाले वाहनों का इस्तेमाल ज्यादा न करें। पेट्रोल डीजल का तो इसलिए बोले हैं कि अभी जो संकट से जूझ रहा है, अभी युद्ध चल रहा है ईरान और अमेरिका का, जिसके वजह से बोले हैं। अभी संकट न हो रहा है, अभी तो रेला है ना, इसीलिए
कंपाई करिए। अब विपक्ष के नेता इसको काहे नहीं समझते इस बात को? तो सीधे कह देते हैं कि मोदी से देश संभालिए नहीं रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि मोदी जो भी करते हैं देश के लिए करते हैं। तो उन लोग से ना संभलेंगे, संभलवे करता तो आज उतना से 25 पर कैसे आ गए? हाँ? और सारा डंका इन्हीं का ना बज रहा है। देश से विदेश अमेरिका पहले पूछता था, चीन पूछता था, और सब जय जय कर रहा है। तो दम है ना। क्या जी सब्जी लेके जा रहे हैं? हाँ बोलिए। मोदी जी बोले हैं सोना नहीं खरीदिए, तो क्या कहिएगा? क्या नाम है? मोदी, मेरा नाम रमेश कुमार गुप्ता है। हाँ। मोदी जी ये नहीं कह रहे हैं कि सोना न खरीदो। आह्वान क्यों बोले हैं कि साल भर तक नहीं खरीदिए शादी विवाह? उनका कुल मिलाकर के कहने का वक्तव्य यही है कि आप कम से कम उस सोना चांदी को खरीदें, जरूरत भर ही खरीदें, ताकि वैश्विक उथल पुथल जो अभी चल रही है इस बात का ध्यान रखें। और सोना पर ही आप क्यों फोकस कर रहे हैं? और भी पेट्रोल डीजल और भी कई तरह की बातें उन्होंने कही है। वर्क फ्रॉम होम के लिए भी बोले हैं और आत्मनिर्भर बनने के लिए भी बोले हैं। कई तरह की बातें हैं। वर्क फ्रॉम होम सुन के तो मन में खुशी आ जाता होगा कि अब घर ही पे रह के काम करना है। देखिए, अब जो वैसे व्यक्ति जिनको यदि काम चल जाता है, वर्क फ्रॉम होम से काम चल जा रहा है, तब तो ठीक है। और यदि कहने का मतलब सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें, पैदल भी चलें, डीजल पेट्रोल का खपत कम करें, आवश्यकता के अनुसार करें। राष्ट्र पर यदि किसी तरह का संकट आता है तो नागरिकों का यह कर्तव्य है कि अपने देश के प्रति थोड़ा सचेत रहें। चूंकि ऐसी वैश्विक परिस्थिति है, आने वाला समय में जब नॉर्मल हालात हो जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बस यही कहना है। चलिए, क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद इसराफिल। मोहम्मद इसराफिल जी, कैसे हैं ये बताइए? अच्छे हैं। मोदी जी का एक बयान सुने कि नहीं कल? ना, हम तो न सुने। उनका कहना है कि शादी विवाह में जो हम लोग सोना खरीदते हैं, हाँ। तो सोना खरीदना कम कर दीजिए, क्योंकि विदेशी मुद्रा हमारा सेव रहे और आर्थिक तंगी से भारत ना जूझे, इसके लिए। तो मोदी जी की इस बात पे आप क्या कहेंगे? वो सोना खरीदने से जो है आह्वान कर रहे हैं कि मत खरीदिए सोना। सोना ना खरीदिए, जगह जमीन खरीदिए, घर द्वार खरीदिए, रहने की जगह व्यवस्था कीजिए। सोना पहन के चलेगा तो असला मुड़िए कटा जाएगा। सही बात बोले हैं मोदी सरकार। ये बात भी आप सही बोल रहे हैं। हाँ, एकदम सही बात। होने का डर है। हाँ, चोरी होने का डर है, गला कटने का डर है। और जगह जमीन खरीदेगा तो कोई ले लेगा? सही बात। जगह जमीन खरीदे, खेती बाड़ी खरीदे, उपजाऊ करे। विपक्षी अगर ये कहते हैं कि बंगाल चुनाव तक का ही जुमला था, खाली बंगाल चुनाव, इंडिया के बात कर रहे हैं हम। बंगाल और बिहार छोड़िए, पूरा इंडिया की बात कर रहे हैं। सोना पहनना की गला आफत लेना, गला कटा जाएगा। सोना के चांदी पहनिए, सोना के पहनिए और पहन करके निकलिए तो देखिए आपको गला काट लेगा। लेकिन जगह जमीन खरीदिएगा तो गला काटेगा? नहीं काटेगा। उसको रहने की व्यवस्था चाहिए। और क्या बता रहे? और एक बात और बोले कि डीजल पेट्रोल से चलने वाला जो गाड़ी है कम इस्तेमाल करिए। एकदम सबसे अच्छा साइकिल इस्तेमाल कीजिए। हाँ, मोटरसाइकिल से अच्छा साइकिल, सेहत भी दुरुस्त और रनिंग भी सही। हाँ, साइकिल की सवारी कीजिए। विपक्ष के नेता इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? कहते हैं कि मोदी से देश नहीं संभल रहा है। कोलकाता के नहीं संभल रहा है। मोदी तो सब कुछ है जी। मोदी है तो सब हिंदुस्तान है, मोदी नहीं है तो कुछ नहीं। क्या नाम बताए थे अपना? मोहम्मद इसराफिल। मोहम्मद इसराफिल जी। हाँ। जैसा आप जो है अलग सूर अलाप रहे हैं, बाकी मुसलमान मोदी का विरोध करते हैं। दुनिया कुछ भी करे, आप उसके पीछे दौड़िएगा कि आप अपने आप को देखिएगा? बात तो सही है। आप अपने आप को देखिए, दुनिया को पीछे मत दौड़िए। बस। चलिए, क्या नाम हुआ? आप युवा साथी हैं। मुकेश कुमार खत्री। मुकेश कुमार खत्री, सोना चांदी का ही कारोबार करते हैं क्या? हाँ, सपोर्ट में। अच्छा, यहीं पे। तो क्या कहिएगा मोदी जी का जो बयान अभी आप यहाँ पे सुन रहे थे? मोदी जी आह्वान किए हैं कि सोना नहीं खरीदने का, कम से कम 1 साल तक शादी विवाह में, मतलब एक्सेस यूज कम कर दो। इस पे क्या कहेंगे? हाँ, अगर है पॉसिबल है तो अपना कम यूज करे। अगर इससे अगर देश को तरक्की मिल रहा है तो इससे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है इससे। लेकिन जो अगर रियल जरूरत है वो तो आदमी खरीदेगा ही खरीदेगा। चाहे हो सकता है कि 10 ग्राम की जगह पे 5 ग्राम खरीदना स्टार्ट करे, ये कर सकता है लोग, लेकिन पूरी तरह से खत्म करना ये ठीक नहीं है। नहीं, किराया पर रहते हैं। मतलब दुकान ही आप ही का है ना? हाँ, मेरा है। आप है। क्या नाम है दादी? विमला देवी। विमला देवी। अच्छा, मोदी जी को जानती हैं? हम मोदी जी के तो जरूर जानते हैं। के हती? सरकार है। मोदी जी सरकार है। चलिए ठीक है। हाँ। मोदी जी का एक जो है कल है वो एक बात बोले हैं हाँ। कि जैसे अभी कुछ ऐसा कारण है कि सोना चांदी कम खरीदिए ताकि पैसा हमारा विदेश नहीं जाए।
मोदी जी का कहना है कि साल भर तक शादी ब्याह में सोना कम खरीदिए, तो इस पर क्या कहिएगा? नहीं, सोना चांदी तो जरूर खरीदागा, काहे कि बेटा बेटी के शादी है, उसमें तो महंगाई है, तो कैसे खरीदेंगे? मंगरो चैन खोज रहा है, कोई अंगूठी खोज रहा है, तो हम कैसे खरीद पाएंगे? इससे हमको कहना है कि मोदी जी चांदी और सोना के कम किया जाए, रेट कम किया जाए। कम किया तो जाए। उनका कहना है कि सोना जो है मत खरीदिए साल भर तक। तब बेटा लोग दहेज में कैसे दिया जाए? दहेज मांग रहे हैं तो कैसे दिया जाए? हाँ, हाँ, वही हमको कहे कि मतलब कि सोना चांदी कम होना चाहिए। हाँ। हाँ, लोग दहेज में मांग कर रहा है कि हमको चैन चाहिए, अंगूठी चाहिए। इसके चलते मोदी जी से हमको यही कहना है कि हमको सोना चांदी कम होना चाहिए। सोना चांदी का दाम कम होना चाहिए। हाँ, लेकिन उनका कहना है कि खरीदबे मत करिए। तो न कहे तो सरकार में बेटी कैसे विवाह होगा? हाँ, बेटी कैसे विवाह होगा? लेकिन सब कुछ हमको सुविधा दिए हैं। हाँ, मोदी जी सब कुछ सुविधा दिए, लेकिन सोना चांदी में यही महंगाई बढ़ गया है, पेट्रोल महंगाई हो गया, गैस महंगाई हो गया। यही हमको लेकिन कहेंगे। मोदी जी से फिर भी खुश है। हम खुश है। तो ये एक बाजार था जहाँ पे हम जो है बात किए, महिला भी हैं, ये भी कह रही हैं कि मोदी जी तो खुश हैं, लेकिन सोना का थोड़ा रेट कम हो जाता तो बढ़िया रहता। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।